नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। जो बाजू होती है अलग अलग नाप से अलग अलग कैसे कटिंग की जाती है, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको 32 साइज से 32 इंच साइज से और तकरीबन 46 साइज तक की यहाँ पे आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगा कि किस तरीके से हम फिक्स नाप रखते हुए कटिंग कर सकते हैं। 32 साइज में कैसे रखते हैं, 34 में कैसे रखते हैं, 36 में कैसे रखते हैं, 38 में कैसे रखते हैं, 40 में कैसे रखते हैं, 42 में कैसे रखते हैं और 44 में और 46 में किस तरीके से स्लीव्स की कटिंग की जाती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है। तो इस वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक देखें और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं सभी तरीके की बाजू की कटिंग। तो दोस्तों स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे पैटर्न लिए हुए हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एक स्लीव्स कटिंग करके दिखाऊंगा अलग अलग साइज। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 34 साइज की एक स्लीव्स कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे फोल्ड लगा लेना है इस तरीके से, तकरीबन 8.5 इंच का। 8.5 इंच का फोल्ड हमारा 34 स्लीव्स में बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, 34 हमारा ब्रेस्ट का नाप है जो कि हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। और स्लीव्स का नाप है, हम लेंथ रख लेंगे, लंबाई यहाँ पे 17 और ओपनिंग रख लेंगे यहाँ पे 10 इंच। जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। सिर्फ हमें 3 ही नाप चाहिए होते हैं, ब्रेस्ट का नाप और लेंथ का नाप स्लीव्स की और आगे की गोलाई। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, हमें ऊपर की साइड एक निशान लगाना है बिल्कुल सीधा करने के लिए कपड़े को इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे पहला निशान लगाना होता है गहराई का। तो गहराई हम यहाँ पे 3.25 इंच की देंगे, 3.25 इंच। ध्यान रखें, मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3.25 इंच की गहराई हमारी बिल्कुल ठीक आएगी 34 साइज में। और यहाँ पे 32 अगर आपने कटिंग करना है तब भी आपने यहाँ पे 3.25 इंच की ही गहराई देनी है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पे लेंथ है हमारी 17, तो हम 17.5 पे निशान लगाएंगे और आगे की साइड फोल्ड के लिए अलग से लगाएंगे 1.5 इंच तक जो एक्स्ट्रा निशान होता है। इन निशानों को इस तरीके से हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से लगा लेते हैं। ये हमारा गहराई वाला निशान है, ये भी हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे साइज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपने यही चीज ध्यान देनी है, जो हमारा फिक्स आर्म होल है वो कैसे निकलेगा। जितना हमारा यहाँ पे नाप होता है, जैसे 34 है हमारा, 34 इसका हम चौथा भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8.5 -1, तो हम यहाँ पे 7.5 हमारा आर्मोल आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक आएगा, फिक्स आर्मोल आएगा, ना कोई कम आएगा और ना ही ये ज्यादा आएगा। इस तरीके से अगर आप नाप लेते हो साइज का तो आपका परफेक्ट नाप आएगा। फिर से मैं आपको यहाँ पे नाप चेक करा देता हूं। देखिए, जितना भी हमारा नाप होता है साइज का, जैसे कि हमारा 34 है ब्रेस्ट का नाप, तो उसका हम चौथा भाग निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 8.5। उसमें से 1 इंच हमें माइनस करना है तो हमारा 7.5 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स नाप रहता है आर्मोल का। अब इसको नापते कैसे हैं, देखिए, जो छोटे साइज होते हैं उनमें हम इस तरीके से यहाँ पे 7.5 इंच ऐसे नापेंगे। ये भी आपने ध्यान रखा है। इसमें हम 2 पॉइंट इस साइड और 2 पॉइंट इस साइड अगर हमारी सिलाई आती है तो ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल यहीं पे सिलाई आएगी। लेकिन अगर हमारी 1 इंच इधर या 1 इंच इधर या आधा इंच इधर, तो वो गलत है, तो इसलिए आप ध्यान दें। तो जो हमारा फिक्स नाप यहाँ पे 7.5 बनता है, उतने पे ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है 7.5 पे। और यहाँ पे हमें आगे की ओपनिंग है 10 इंच, तो हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे गोलाई। तो गोलाई हम निशान चौक से इस तरीके से डालते हैं ऐसे, ये वाली। और इसके बाद गहराई डालेंगे, तो गहराई भी हम यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे ऐसे। ये जो गहराई और गोलाई है, धीरे धीरे जब आप काम करते रहते हो तो आपको पूरी नॉलेज हो जाती है, उसी के बाद आप इस तरीके की कटिंग कर पाते हो। 2, 3, 4 बार आप पैटर्न पे कटिंग करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहां से हम इस तरीके से, तो यहाँ पे पहले हम गोलाई वाले पार्ट पे कटिंग करते हैं, इस तरीके से कटिंग आएगी हमारी। आगे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रहना चाहिए हमारा इस तरीके से।
तो ये जो मार्जिन है ये हमारा फ्यूचर के लूज टाइट के लिए होता है। इस तरीके से जो आप देख रहे हो, नीचे से हम यहाँ पे सीधी कटिंग कर लेंगे ऐसे, और इसके बाद हम इस तरीके से ओपन करेंगे बाजू को और यहाँ पे दे लेंगे गहराई। तो ये दोस्तों हमारा जो आर्म होल होगा ये बिल्कुल फिक्स आएगा। जब हम कमीज में यहाँ पे इसको फिटिंग देंगे, मतलब सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, तो इसका साइज ना बड़ा आएगा और ना ही ये छोटा आएगा, बिल्कुल फिक्स साइज आएगा आपका अगर आप इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करते हो। ये हो जाता है हमारा 34 साइज, 34 साइज हो जाएगा ब्रेस्ट का, और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आर्म होल ये कटिंग करके आपको दिखाया है। इसके बाद चलते हैं हम 36 साइज कैसे कटिंग किया जाता है। 36 साइज में दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे। ये होगा हमारा तकरीबन 9.5 का या 9.25 से 9.5 इंच का होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी ऊपर की साइड सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो गहराई देंगे हम तकरीबन 3.5 इंच की देंगे। ये हमने 3.5 इंच की गहराई दी है। अब आपकी लेंथ जितनी भी हो उससे आधा इंच आपने निशान लगाना है। जैसे 16 इंच है तो हम 16.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और आगे की साइड फोल्ड के लिए अलग से लगा लेते हैं। यहाँ पे भी हम सीधा निशान लगाएंगे और ये भी हम सीधा यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेंगे आगे। अब साइज है हमारा यहाँ पे 36, तो 36 के हिसाब से कैसे निकालेंगे, ये साइज है हमारा 36 में हमें यहाँ पे चौथा भाग निकालना है। तो चौथा भाग अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंच माइनस 1 इंच, तो ये आ जाएगा हमारा 8 इंच। तो ये वाला एरिया जो लेंगे हम यहाँ पे 8 इंच का लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे, और नीचे जितनी भी अपनी की ओपनिंग हो 10.5 के हिसाब से लगाया मैंने। इस निशान को इस निशान से हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे भी गहराई देंगे, तो गहराई देने का वही तरीका होगा दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से हम ये गहराई देंगे और इस तरीके से यहाँ पे नीचे वाली गहराई देंगे। तो ये नीचे वाली गहराई है जो फ्रंट में आती है, और ये बैक साइड की गोलाई है जो कि बैक साइड में आती है। तो ये तरीका होता है हमारा यहाँ पे बैक साइड और फ्रंट साइड की गहराई देने का। तो यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग करते चलेंगे। आगे की साइड आपने वही मार्जिन रखना है, 1.5 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे परफेक्ट रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम ओपन करेंगे बाजू को और यहाँ पे ऐसे गहराई दे देंगे। तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्लास तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करके बताई है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से 36 साइज में कटिंग करते हो तो आपका परफेक्ट नाप आएगा, कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता देता हूँ हाफ बाजू कैसे कटिंग करते हैं। ये तो हो जाता है हमारा फुल बाजू, लेकिन हाफ बाजू जो 3 इंच की बाजू होती है वो कैसे कटिंग करते हैं ये भी मैं आपको बीच बीच में बताने वाला हूँ। हाफ बाजू कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। अब आगे की साइड हम इस तरीके से एक निशान लगा लेते हैं ऐसे, ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान होना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान देना है हमारी बाजू की लेंथ कितनी है। तो जैसे हम 3, 3.5 या 4 इंच रखते हैं, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम बाजू रखेंगे, सपोज करो हमने 5 इंच की बाजू रखनी है तैयार, तो हम यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाएंगे। 2 इंच फोल्ड के लिए, 1.5 इंच फोल्ड के लिए, आधा इंच ऊपर के मार्जिन के लिए, तो हमारी यहाँ पे बाजू आ जाएगी 5 इंच तैयार। तो ये आपने ध्यान देना है। तो हमने 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है इस तरीके से, और यहाँ पे 5.5 पे दूसरा निशान लगाएंगे, और तीसरा निशान हम यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे। अगर हमारी छोटी बाजू होती है तो हम 3.25 इंच की गहराई कभी भी नहीं देते, हम 3 या 3.25 इंच की गहराई देते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऊपर वाला सीधा निशान लगा लेते हैं और इस तरीके से 3 से 3.25 इंच वाली गहराई पे निशान लगाते हैं। ये हमारी गहराई है इस पॉइंट से यहाँ तक 3.25 इंच की, ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्म होल कैसे कटिंग करते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। तो आर्म होल का तरीका हमारा वही रहेगा, ना आपने चेंज करना है ना इधर उधर करना है। तो ध्यान रखें, जैसे हमारा 36 है ब्रेस्ट का नाप, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे।
4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 9 इंच। 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 8 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ओपनिंग आपकी जितनी भी हो उस हिसाब से यहाँ पे ओपनिंग पे लगा लें ऐसे, और इस निशान को इस निशान से ऐसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से भी आप परफेक्ट कटिंग कर सकते हो हाफ बाजू की। हाफ बाजू आपकी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। अब देते हैं गहराई, तो गहराई हम यहाँ पे इस तरीके से देंगे ऐसे, और नीचे वाली गहराई इस तरीके से देंगे। तो ये बाजू की हमारी परफेक्ट गहराई होनी चाहिए छोटी बाजू की। छोटी बाजू में और बड़ी बाजू में फर्क क्या आता है गहराई में, ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आगे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, सीधा कटिंग करेंगे। ओपन करके यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों बाजू की ये देखिए यहाँ पे गहराई में कितना फर्क आता है, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। जो हमारी ये गहराई आएगी इससे बिल्कुल थोड़ी सी अलग आएगी यहाँ पे। मतलब इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये वाली गहराई आती है ये तो हमारी यहीं से शुरू हो जाती है, ऊपर से ही ऐसे ऊपर से शुरू हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन हाफ बाजू की जो गहराई आएगी वो आप देख रहे हो हमारी थोड़ी सी गोलाई में आती है इस तरीके से। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है हाफ बाजू में और फुल बाजू में। अब बात करते हैं, अगर हमारी यहाँ पे बिल्कुल छोटी बाजू हो 3 इंच वाली, 3 इंच वाली जो बाजू होती है वो कैसे कटिंग करें। तो दोस्तों ये फुल बाजू और ये 5 इंच वाली बाजू। अब बात आ जाती है छोटी जो स्लीव्स होती है वो कैसे कटिंग करें। छोटी स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की साइड ऐसे निशान लगाते हैं इस तरीके से कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ हो, जैसे हमारी यहाँ पे लेंथ है 3 इंच की स्लीव्स है तो हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये आपने ध्यान देना है। अगर हमारी 3 इंच की लेंथ है तो हम 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर हमारी 4 है तो 5 पे लगा ले। तो यहाँ पे 4 इंच पे हमने निशान लगाया है, इसको हम यहाँ पे सीधा इस तरीके से आगे तक निशान को बढ़ा देते हैं ऐसे। यहाँ पे ये हमने तैयार लेंथ रख लेनी है। इसमें क्या होता है, हाफ इंच हमारा ऊपर का मार्जिन आएगा और हाफ इंच हमारा नीचे का मार्जिन आएगा। इस पीस में आप ज्यादा एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं लगा सकते, हमें और ये वाली पट्टी लगानी होती है अगर हम छोटी 3 इंच या 3.5 4 इंच की बाजू कटिंग करते हैं। अब बात आ जाती है कि हमें यहाँ पे आर्म होल किस तरीके से कटिंग करना है। तो पहला मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम गहराई देंगे 3 इंच की देंगे, 3 इंच से ज्यादा आपने गहराई नहीं देनी है छोटी बाजू के लिए। इस निशान को भी हम आगे तक यहाँ पे लगा देते हैं। अब आर्म होल आया था हमारा यहाँ पे 8 इंच, तो हम इस तरीके से 8 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। 36 के हिसाब से हमारा 8 इंच यहाँ पे आर्म होल आता है। 8 इंच पे हमने यहाँ पे लगा लिया है निशान। अब हमें यहाँ पे डालनी है गोलाई और गहराई। तो गोलाई यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस जो छोटी स्लीव्स होती है उसमें हमेशा आप 3 इंच की स्लीव्स में एक ही गहराई देंगे, एक ही गोलाई देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की हमें ये वाली सेप डालनी होती है। इसमें आप अलग अलग यहाँ पे इस तरीके की सेप आपकी नहीं चलेगी, ये आपकी गलत है, क्योंकि फिर आपको अल्टर का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारी सिंगल एक ही इस तरीके का निशान आएगा ऐसे वाला। अब बात आ जाती है कि इसको हम किस तरीके से कटिंग करें जो हमारी प्रॉपर यहाँ पे स्लीव्स बैठ जाए। तो हमने यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इस पॉइंट से 1 इंच या 1.25 इंच का निशान बाहर की साइड और लगा लेना है, और इस निशान को यहाँ पे हम सीधा ऐसे लगा देते हैं इस तरीके से, थोड़ी दूरी तक लगाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इस प्रकार से ये बढ़ा लेना है इस तरीके से। हमें ओपनिंग देखनी होती है, ओपनिंग हमारी कितनी है। जैसे हमारी 13.5 इंच ओपनिंग है या 14 इंच ओपनिंग है या 14.5 है, जितनी भी है आपकी, उस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा ले और इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से गहराई के तौर पे मिला ले, और इस निशान को हमें यहाँ पे इस तरीके से मिलाना होता है ऐसे। तो ये तरीका होता है हमारी छोटी स्लीव्स कटिंग करने का। ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएंगी, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। कटिंग करेंगे आगे से वही एक्स्ट्रा, और यहां से हमें
इस तरीके से चलना है, ऐसे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी, ये वाली ऐसे। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। 1/2 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे आएगा और 1/2 इंच का नीचे आ जाएगा। इस तरीके की हमारी यहाँ पे स्लीव्स तैयार आ जाएगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से, हल्का सा मुझे लगा है तो मैंने सेट कर लिया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे परफेक्ट आ जाएगा नाप। हाँ, इसमें हम 2 इंच की स्लीव्स भी कटिंग करते हैं तो तरीका हमारा यही रहता है। अगर हमें 2 इंच की स्लीव्स भी कटिंग करनी है तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कटिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये चीज क्या पढ़ाई है, हमने इस पॉइंट से जो हमारा सीधा यहाँ पे आया है, और तो हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लिया है। और यहाँ से हमारी जो मार्जिन आएगा इतना मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक एक पैर का भी मार्जिन हमारा काफी रहता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। और इस साइड में भी हमें इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होता है, जो कि हम यहाँ पे ले लेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ है हमारी पूरी 3 इंच की यहाँ पे तैयार आ जाएगी। देखिए 3 इंच की यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने स्लीव्स आपको कटिंग करके दिखाई है। और छोटी स्लीव्स में सिंगल ही गोलाई दी जाती है, उसमें आप गहराई ना दो। अगर आप यहाँ पे गहराई दे दोगे तो ये चीज जो है यहाँ पे जब पहनने के बाद इस तरीके से उठ जाएगी। तो इसलिए आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखिए, मैंने तीनों स्लीव्स यहाँ पे आपको कटिंग करके दिखाई है। ये हमारी 3 इंच वाली स्लीव्स है, ये हमारी 5 इंच वाली स्लीव्स है, और ये हमारी फुल लेंथ वाली स्लीव्स हो जाती है। इसके बाद हम कटिंग करते हैं 38 साइज में कैसे कटिंग की जाती है। दोस्तों 38 से 40 साइज तक के लिए हमें यहाँ पे 10 से 10.5 इंच का फोल्ड लगाना होता है। तो ये देखिए, मैंने 10 इंच का यहाँ पे फोल्ड लगा लिया है। बाजू हमारी कुछ इस तरीके से कपड़ा होना चाहिए बाजू के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की साइड सीधा करेंगे कपड़े को इस तरीके से। अब हम जो दूसरा यहाँ पे निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 3.25 इंच पर। यह आपने ध्यान देना है, 3.25 इंच रखेंगे लेंथ, जो कि गहराई वाली होगी। उसके बाद जितनी भी आपकी लेंथ होती है 16, 17, तो जैसे 16 है तो 16.5 पे लगाएं और आगे की साइड फोल्ड करने के लिए लगा लें। इन निशानों को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ा देते हैं। ये हमने बढ़ा दिया है। और यहाँ पे हम जैसे हमारा जो साइज है ये है हमारा यहाँ पे 38 इंच, तो इसका चौथा भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9.5। 1 इंच माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8.5। तो 8.5 हम यहाँ पे नापते हैं प्रॉपर तरीके से। ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे 8.5 आएगा हमारा आर्म होल ऐसे। ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद मैं इसी पैटर्न में आपको 40 साइज का बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे 8.5 हमने रख लिया है। नीचे से हम यहाँ पे जितना भी आपका 11.5 इंच के हिसाब से रखा है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको मैच करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से गोलाई और गहराई। ये हमारी गोलाई हो जाती है और ये हमारी यहाँ पे गहराई हो जाती है। तो ये तरीका होता है हमारा यहाँ पे 38 साइज में बाजू कटिंग करने का परफेक्ट तरीका। ये आर्म होल आपका ना बड़ा होगा और ना ही आपका छोटा होगा, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। और इसी पैटर्न पे मैं बता देता हूं कि हम जो साइज कटिंग करने वाले हैं यहाँ पे, इसके बाद 40 साइज में कैसे करें। देखिए, जो हमारा नाप है 40, सपोज करो हमारा 40 इंच साइज है ब्रेस्ट का, ये ब्रेस्ट का नाप है हमारा। तो इसका हम चौथा भाग करेंगे। चौथा भाग हमारा आएगा यहाँ पे 10 इंच, 10 इंच माइनस 1 इंच कर लेना है, तो हमारा 9 इंच आर्म होल आएगा। ये ध्यान रखिए। लेकिन इसमें 9 इंच हमें ऊपर की साइड आधा इंच छोड़ के ऐसे नापना होता है। यहाँ पे 9 इंच नापेंगे तो ये भी आर्म होल हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा। कहने का मतलब है 38 साइज होगा तब भी हमारा इसी पॉइंट पे निशान आएगा, और 40 होगा तब भी हमारा इसी पॉइंट पे निशान आएगा। कोई भी उसमें चेंजिंग आपने नहीं करनी होती। तो ये 38 और 40 का हमारा बिल्कुल परफेक्ट एक ही आर्म होल आता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 40 साइज से ऊपर के साइज जितने भी आएंगे इस तरीके से हम क्रॉस में यहाँ पे नापते चलेंगे। आगे आगे जैसे वीडियो में देखोगे तो आप पता लग जाएगा। इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। आगे की साइड ऐसे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से।
अब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कपड़े को और यहाँ पे गहराई डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये तरीका है हमारा स्लीव्स कटिंग करने का। 38 और 40 साइज की मैंने यहाँ पे बता दी है। 38 साइज तक हमारा निशान ऐसे लेता है और 40 साइज या 40 के बाद इस तरीके से लिया जाता है। इन दो चीजों का हमेशा आप ध्यान रखें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे छोटी स्लीव्स भी मैं आपको साथ ही बता देता हूं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और ऊपर की साइड लगाएंगे एक निशान ऐसे बिल्कुल सीधा करने के लिए कपड़े को। दूसरा निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पे। अब जितनी भी हमारी बाजू है, जैसे 4 इंच है यहाँ पे बाजू, तो हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से इन निशानों को बढ़ा देते हैं आगे तक। अब जो हमारा यहाँ पे आर्मोल आएगा 8.5 इंच आर्मोल है ऐसे, और ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 15 इंच, तो हम 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब हमें इस पॉइंट से यहाँ से 1.25 इंच का इस साइड में निशान लगा लेना है और यहाँ पे हम इस तरीके से गोलाई देते हुए इसको ऐसे मिला लेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से इसको जोड़ेंगे ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे आर्मोल रहने वाला है, ये वाला। आगे हमें इस तरीके से अगर हम बढ़ा लेते हैं तो छोटी बाजू की हमारी शेप प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है। यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके वाली गोलाई, ये वाली। ये देखिए, ये बाजू का सही तरीका माना जाता है जो हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। छोटी बाजू 3.5 इंच या 4 इंच तक की इस तरीके से ही आपने हमेशा कटिंग करनी होती है। यहाँ पे आगे की साइड मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से ये कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी छोटी बाजू यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो पूरी बाजू कैसे कटिंग होती है और छोटी बाजू कैसे कटिंग होती है मैंने यहाँ पे आपको 38-40 साइज में बता दिया है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपकी फिटिंग प्रॉपर तरीके से सेट आएगी। और ये जो आर्मोल है ना, ये जो आर्मोल मैंने नाप के दिखाया है, ये ना कम होगा ना ही ये ज्यादा होगा। परफेक्ट नाप आएगा यहाँ पे, बिल्कुल जैसा मैंने कटिंग किया है ऐसा ही यहाँ पे नाप आने वाला है। ये प्रॉपर तैयार नाप होता है, क्योंकि जो हम कमीज का आर्मोल कटिंग करते हैं उसको हम बड़ा छोटा कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हम बाजू का आर्मोल कटिंग करते हैं ना ये हमारा बड़ा होगा और ना ही ये छोटा होगा। ये परफेक्ट आएगा जिस तरीके से मैंने आपको कटिंग बताई है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे 42 साइज। दोस्तों 42 साइज के लिए भी हमने यहाँ पे ये फोल्ड लगा लिया है। तकरीबन 10.5 इंच का इस तरीके से फोल्ड लगाया है। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से कपड़े को सीधा करने के लिए। दूसरा निशान हमारा यहाँ पे आएगा 4 इंच का। गहराई जो देंगे 4 इंच तक ही यहाँ पे गहराई देते हैं। 4.25 भी दे दो चल जाएगी, लेकिन 4 इंच की यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि साइज हमारा बड़ा हो चुका है। जितना आपका नाप हो उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ का निशान लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। सभी निशानों को इस तरीके से आगे तक बढ़ा लेंगे ऐसे। और यहाँ पे अब साइज कैसे निकालते हैं, देखिए 42 है तो इसका चौथा भाग लगाएंगे निशान, तो चौथा भाग हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 9.5 इंच आर्मोल यहाँ पे तैयार आएगा। तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल कमी आ गई थी कैमरे में। तो यहाँ पे 42 हमारा नाप है ब्रेस्ट का, इसका चौथा भाग हो जाता है। जैसे हम 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। 1 इंच हमने माइनस करना है तो हाफ हिस्सा आएगा हमारा। 1 इंच माइनस करने के बाद तैयार हिस्सा आएगा हमारा 9.5। तो 9.5 भी हम यहाँ पे आर्मोल तैयार रखेंगे। तो किस तरीके से नापते हैं 9.5 ये भी आपको बता दूं। ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन रख लेते हैं ऐसे। इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे हम 9.5 इस तरीके से नापेंगे ऐसे। तो ये हमारा तैयार आर्मोल आएगा। ये हमेशा आप ध्यान रखें, जब हमारा साइज बढ़ता चला जाता है तो हमें ऐसे नापना होता है, छोटे साइज में हमें ऐसे नापना होता है। तो यहाँ पे हम ओपनिंग जितनी भी है उस हिसाब से रखते हुए इस निशान को इस निशान से ऐसे यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई, एक डालेंगे गहराई। ये हमारी यहाँ पे फ्रंट और बैक की गोलाई और गहराई रहेगी। अब साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से हम कटिंग करें जो कि 44 साइज में भी परफेक्ट बैठेगी। तो यहाँ पे मैं दूसरा निशान चौक लूंगा और यहाँ पे साइज कैसे निकालते हैं फिर से आपको चेक करवा देता हूँ।
44 साइज, बाकी हमारा सेम रहेगा। 44 साइज का हमारा चौथा भाग हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंच, माइनस करेंगे 1 इंच तो हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो हमारा दूसरा निशान यहाँ पे इसी तरीके से, इस निशान से ही 10 इंच पे आएगा। मतलब यहाँ पे हम 10 इंच रखेंगे और उसके बाद आगे की साइड यहाँ पे जितनी ओपनिंग होती है, ओपनिंग से ऊपर ऐसे मिला देंगे। तो ये चेंजिंग करनी है और कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। 44 और 42 साइज में क्या क्या फर्क होता है मैंने आपको बता दिया है। कटिंग का तरीका हमारा यहाँ पे यही रहेगा, ऐसे आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। और यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से गहराई। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कटिंग बताई है 42 और 44 साइज की। 42 प्लस 44 साइज की यहाँ पे हमने दोनों कटिंग आपको बता दी है, कैसे कैसे हमारी यहाँ पे कटिंग होती है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे 48 साइज की कटिंग बताने वाला हूं। तो 48 साइज में कैसे कैसे कटिंग करते हैं आपने ये भी आप ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये है दोस्तों मेरे पास पेपर चार्ट है, तो इसमें से भी हम 44 साइज की कटिंग आपको 48 साइज की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पे फोल्ड लगा लेंगे तकरीबन हम यहाँ पे 11 से 11.5 इंच का, इस तरीके से 11 से 11.5 इंच का यहाँ पे फोल्ड लगा लेते हैं ऐसे, और आगे से एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए पेपर लिया हुआ है, ध्यान दें। ऊपर की साइड सीधा निशान लगाएंगे और गहराई वही 4 इंच की 4 इंच की देंगे। जितनी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से यहाँ पे आप निशान लगा लें। सभी निशानों को वैसे ही बढ़ा लेते हैं जैसे हम नॉर्मल बढ़ाते हैं। इसके बाद जो भी आपका साइज है ब्रेस्ट का, जैसे हमारा यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 इंच, 12 इंच। तो 12 में से हम माइनस कर देंगे 1 तो आ जाएगा यहाँ पे 11 इंच। तो 11 इंच हमारा यहाँ पे आर्म होल परफेक्ट आएगा। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे नापेंगे, ऊपर से आधा इंच यहाँ पे छोड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे 11 इंच नापेंगे इस तरीके से। तो टोटल जो हमारा यहाँ पे साइज आएगा 10.25 इंच के आसपास इस साइड से देखेंगे और ऐसे आएगा यहाँ पे 11 इंच। तो इन चीजों का आपको दोस्तों ध्यान रखना होता है किसी भी साइज की बाजू कटिंग करने के लिए। इस निशान से इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से गोलाई और इस तरीके से गहराई। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेते हैं। और कभी भी आपको कटिंग करते वक्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। कई बार हम बार बार ये सोचते रहते हैं ना कि हमारी फिटिंग आएगी नहीं आएगी। आप बिंदास होके कटिंग करो, फिटिंग आपकी अच्छी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप डर अपने मन में बैठा लोगे तो आपकी फिटिंग में भी प्रॉब्लम अपने आप आ जाएगी, क्योंकि डर ही हमारी प्रॉब्लम शुरू करता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, बिल्कुल बिना डरे, चाहे आपका सूट 2000 का है चाहे 200 रुपए का है, आपने कटिंग का तरीका वही रखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये आर्म होल भी कटिंग कर लिया है 48 साइज के हिसाब से। तो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने कुछ आपको कटिंग बताई है छोटे साइज से लेके 34 साइज से लेके 36, 38, 40, 42, 44 और 48 तक मैंने कटिंग बताई है। अगर आपका 50 भी साइज है तो ये तरीका सेम रहेगा, आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। छोटी बाजू का तरीका भी यही रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कटिंग करके बताई है 3 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच की बाजू। सभी साइज में ये तरीका आपने अपनाना है। छोटी और बड़ी बाजू में आपकी फिटिंग प्रॉपर आएगी, परफेक्ट आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।